हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? कैसे हो? जल्दी से बता दो कमेंट करके कि आप लोग कैसे हो। एक शायरी लेकर आया हूं मैं आपके लिए। तेरी मोहब्बत में आग सा जलना भी पड़ता है और तेरी मोहब्बत में बर्फ सा पिघलना भी पड़ता है, जब जाकर दिल थोड़ा थोड़ा संभलना सीखता है। क्या बात है, क्या बात है। आज का जो हमारा पोयम है, आज की जो हमारी पोयम है, आपको दिख ही रहा होगा किसके ऊपर बेस्ड है। आपने थंबनेल में, टाइटल में, सभी जगह पढ़ लिया है और बहुत ही शानदार वीडियो पे आपने क्लिक किया है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा ही खत्म कर देंगे, ठीक है। हमारे जो दोस्त हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया था, इस पोयम के भी राइटर कौन है? इस पोयम के भी राइटर कौन है? हमारे भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये कहानी काय के ऊपर है? ये पोयम का किस चीज पे डिपेंड करती है? किस चीज पे बनाई गई है? किस चीज पे है ये पोयम? फायर एंड आइस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है किस चीज पे पोयम है ये। फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ। आग और बर्फ पे ये पोयम है, लेकिन जो आप समझ रहे हैं इन दोनों का मतलब, इस पोयम के अनुसार उसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब और किसी चीज से तुलना की गई है। अब मैं अगर बोलता हूं प्यार, है ना, तो आप कौन सा प्यार समझोगे? सबसे पहले तो वही सोनू कुच्चू पुच्चू वाला प्यार आएगा आपको, है ना। कुच्चू पुच्चू कहाँ हो, आ जाओ कि आंसर की क्लास लग गई है। तो वही वाला प्यार दिमाग में आएगा। अगर मैं बोलता हूँ प्यार, तो अपनी माँ से भी प्यार करते हो, अपने पिताजी से भी प्यार करते हो, अपने भाई बहन से भी प्यार करते हो, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका फायर और आइस से क्या मतलब है और क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस पोयम में, वो इस पोयम में हम समझेंगे, ठीक है। क्या हम स्टार्ट करें? इस चेहरे को आपको याद रख लेना है। इन्होंने कौन कौन सी पोयम लिखी है? फायर एंड आइस, और एक और कौन सी है? कल ही हमने डिस्कस किया था, कल ही हमने डिस्कस किया था डस्ट ऑफ स्नो। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। ये हमारे मेन कैरेक्टर्स एंड मेन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें इस तरीके से समझाता हूं कि पूरा चैप्टर, पूरी पोयम आपको सेम लेक्चर में ही आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए। आपका जो स्क्रू है उसको मैं एकदम टाइट तरीके से कस देता हूं, ठीक है। हम कैरेक्टर पढ़ेंगे पहले, फिर समरी, स्टेंजा के हिसाब से समरी भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में एक बड़ी समरी करेंगे, और फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो रेडी हो आप सभी लोग? रेडी हो क्या? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि हैं पोएट, ठीक है। अब पोएट क्या दर्शाना चाह रहे हैं इस पोयम में, चलिए समझते हैं। द स्पीकर ऑफ द पोयम हु प्रेजेंट्स टू डिफरेंट व्यूज ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ठीक है। जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, हमारे जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है प्यारी प्यारी, वो आग की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है और एक तरफ बर्फ की वजह से डिस्ट्रॉय हो रही है। तो वही हमें, जो हमारे पोएट हैं, वही बताना चाह रहे हैं कि कैसे धरती खत्म हो सकती है, ठीक है। किस तरीके से धरती खत्म हो सकती है। ही एक्ट एज अ वाइज ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर। क्या है वो इस पोएम के अंदर? एक ऑब्जर्वर है, मतलब कि देख के जो समझ सकते हैं हम, जैसे आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, एकदम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे ही वो ह्यूमन नेचर को ऑब्जर्व करके इस पोयम को लिखते हैं। इमोशंस, वार्निंग पीपल अबाउट द डेंजरस ऑफ एक्सट्रीम फीलिंग्स, ठीक है। जो मनुष्य की बहुत सारी फीलिंग्स हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इमोशनल, वार्निंग, ये सारी जो डेंजरस फीलिंग्स हैं ह्यूमंस की। अब क्या क्या फीलिंग है वो हमारे सेकंड कैरेक्टर में मैं आपको बताऊंगा। हमारा सेकंड कैरेक्टर फायर खुद है, थर्ड आइस खुद है। तो वो दोनों किस चीज को दर्शा रहे हैं इस पोएम के अंदर, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
पोएट का व्यू समझ गए आप लोग। चलिए अब जो हमें फायर है ना, फायर जो हमें बोल रही हैं उसको देख लेते हैं। फायर जो हमें बोल रही हैं उनको देख लेते हैं हम, फायर को देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली फायर नहीं है बेटू। कौन सी वाली फायर है? वो फायर, ये फायर अलग वाली है। ठीक है, ये वाली जो फायर है ये आग वाली आग नहीं है। ये कौन सी आग है? कौन सी आग है? चलिए पढ़ते हैं कौन सी आग है। सिंबलाइज ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, पैशन एंड लस्ट। ठीक है, क्या क्या दर्शा रही है ये चैप्टर की जो फायर है, वो क्या दर्शा रही है हमें? क्या दर्शा रही है? ह्यूमन ग्रीड मतलब लालच, ग्रीड मतलब लालच, डिजायर मतलब चाहत। क्या क्या चाह रही है? चाहत, लालच, और वो क्या क्या और चीजें करना चाहता है। लस्ट मतलब कि लस्ट मतलब भी लालच ही होता है लेकिन कुछ अलग वे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसकी सिंबलाइज हैं। ठीक है, किस चीज की? फायर की। फायर क्या सिंबलाइज कर रही है हमें? ये सारी चीजें इस पोएम के अंदर सिंबलाइज कर रही हैं। ठीक है, फायर को इन सब चीजों की प्लेस पे पोएट ने रखा है। सॉरी। रोल इन द पोएम। अब फायर का रोल क्या है इस पोएम के अंदर? फायर रिप्रेजेंट फास्ट, वायलेंट एंड वाइल्ड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाह होना। ठीक है, मैंने आपको धरती का फोटो दिखाया ना, अर्थ का फोटो दिखाया, वो फायर से तबाह हो रही है। फायर रिप्रेजेंट फास्ट, वायलेंट एंड वाइल्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत तेजी से बिगड़ने वाली स्थिति या खराब होने वाली स्थिति या डिस्ट्रॉय होने वाली। ठीक है, जस्ट एज फायर स्प्रेड्स क्विकली एंड बर्न्स एवरीथिंग टू एशेस, है ना, बर्न एवरीथिंग टू एशेस। एशेस मतलब क्या होता है? राख, राख। ठीक है, जो भोले बाबा को चढ़ती है राख, वो वाली। किसी चीज को हम जलाएंगे तो उसके बाद में क्या बचेगी? राख बचेगी। जस्ट एज फायर स्प्रेड क्विकली, जब आग बहुत स्पीड में फैलती है और सारी चीजों को जला के वो क्या बन जाती है? एशेस बन जाती है, राख बन जाती है। और आग क्या होती है? अनकंट्रोल्ड होती है। इसीलिए फायर को इन सब चीजों की जगह पर पोएट ने रखा है, हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रखा है, हमारे बड़े भाई ने रखा है। अनकंट्रोल्ड डिजायर एंड ग्रीड कैन क्विकली डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स एंड एंटायर वर्ल्ड। ये इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीजों से क्या तबाह हो सकता है? हमारा पूरी धरती तबाह हो सकती है। हमारे पोएट का व्यू क्या है देख लेते हैं। बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर, the poet favor those who say the world will end in fire। जो ये चाहत रख रहे हैं उसके लिए पोएट क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड तो फायर से ही एंड होगा, मतलब धरती तो हमारी जल के ही पूरी राख हो जाएगी। थर्ड एलिमेंट की तरफ चलें क्या? समझ में आ गया सारी चीजें? चलिए, थर्ड एलिमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं क्योंकि 2 स्टेंजा की तो पोयम है, 8 लाइन की पोयम है ना, वो 8 ही लाइन इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमारे जो थर्ड कीवर्ड निकल के आता है वो है आइस। क्या है? आइस। आइस को मैं कैसे बना दूं? ऐसे आपने अपने स्कूल में सीखा होगा, 2 डब्बे बनाओ तो एक क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है। इसको स्क्वायर बोलते हैं क्या? क्यूब बोलते हैं इसको, है ना। आपको पता होगा क्यूब बन जाता है ऐसे करते हैं तो, है ना। ये है हमारी बर्फ, इसके ऊपर ये थोड़ी सी शाइनिंग डाल देता हूं मैं। ठीक है, ये क्या है? बर्फ है। बर्फ के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, अगर वो पिघल जाएंगे तो सारी धरती क्या हो जाएगी? पूरी पानी में डूब जाएगी। ठीक है, आपदा आ जाएगी या बाढ़ आ जाएगी। इसका सिंबल क्या बताया है पोएट ने? जो आइस है, बर्फ है, उसका क्या बताया है? हार्टेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस एंड जेलसी। ठीक है, समझ में आया? हार्टेड, कोल्डनेस, इनडिफरेंस मतलब एक हेट की भावना, एक ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना। ये सारी चीजें को क्या दर्शा रहा है पोएट? हमें आइस के माध्यम से बता रहा है कि आइस की जगह पे मैंने इन चीजों को रखा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए,
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर मतलब दिल दिल में एक जलन की भावना पैदा होना या फिर किसी से लड़ाई करना। लड़ाई जैसे मार के लड़ाई नहीं, लेकिन दिल में उसके लिए बहुत द्वेष भर गया है, मतलब कि उसके लिए हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की जो भावना है उसको आइस बोला है पोएट ने। अब इसका रोल क्या है देख लेते हैं। रोल क्या है? रोल क्या है? आइस रिप्रेजेंट स्लो, साइलेंट एंड रिजिड डिस्ट्रक्शन। मैंने बोला ना, मन के अंदर मतलब दिल में द्वेष रखना और ये सारी चीजों को क्या होता है? स्लो, साइलेंट, बहुत धीरे धीरे होता है और चुप्पी के उसमें होता है, हम बोल के नहीं बता रहे हैं लेकिन हमारे मन में है। एंड रिजिड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन वही मतलब तबाह होना। ठीक है, इन सब चीजों से भी हमारी पृथ्वी जो है तबाह हो सकती है। कोल्ड हार्टेड मेक्स पीपल इमोशनलेस एंड नम टूवर्ड्स अदर्स। किसी के बारे में भी नहीं सोचना, इसको बोलते हैं इमोशनलेस। मतलब कोई इमोशन ही नहीं है। ठीक है, कोई बच्चा आ रहा है, हमने एक चाटा दिया उसको, आप करते हो ना छोटे भाई बहनों से, सिबलिंग के साथ, मतलब वो तो एक आपका मजाकिया तौर पे होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को ऐसे ही मार दिया, इमोशनलेस होके मार दिया। ठीक है, इसको बोल रहे हैं इमोशनलेस एंड नम टूवर्ड्स अदर, दूसरों की कोई परवाह नहीं करते हुए। विच इज जस्ट एज डेडली एज हॉट पैशन, है ना, ये भी उसी तरीके से फायर के जैसे ही डेडली है। ठीक है, भयानक है। चलिए, पोएट का व्यू देख लेते हैं हम। पोएट्स व्यू, ही बिलीव दैट हेट्रेड आइज इज इक्वली पावरफुल एंड ग्रेट इनफ टू कॉज द टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, समझ में आया? है ना, आग की जैसे ही पूरी जो फायर है वो भी, फायर के जैसे ही आइस भी इक्वली पावरफुल है कि वो पूरे धरती को खत्म कर दे, पूरी अर्थ को खत्म कर दें। ठीक है, सफाइस कर दें। चलिए, हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है, फोर्थ कैरेक्टर है, द एंड ऑफ द वर्ल्ड, खुद वर्ल्ड है। ठीक है, इससे हमें पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिंबलाइज करना चाह रहे हैं? द अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक है, अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? तबाह होना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत और ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे संबंध हैं, वो सारे इस चीज से बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस, इट serves as a strong warning that if humans do not control their extreme emotions, the world will come to end. अगर इंसानों ने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो कहां पे हमारी धरती पहुंच जाएगी? विल कम टू एन एंड, खत्म होने की कगार पे हमारी जो पृथ्वी है वहां का पहुंच जाएगी। समझ में आया? समझ में आया? चले स्टैंजा की तरफ, चले स्टैंजा 1 की तरफ चलते हैं जल्दी से। बहुत प्यारी पोएम लिखी है हमारे रॉबर्ट भाई साहब ने, हम पढ़ते हैं इसको। फायर है और वो आइस है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, है ना, क्या बोल रहे हैं हमारे पोएट? सम से, कोई तो कह रहा है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो हमारी धरती है वो कहां पे एंड होगी? फायर पे एंड होगी। कहां पे एंड होगी? फायर पे एंड होगी। ठीक है, सम से इन आइस, सम से इन आइस, आपको पढ़ पढ़ के पूरा मीनिंग समझना है। ठीक है, सम से इन आइस, और कुछ लोग जो बचे हुए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, आइस की थ्रू तबाह होगी हमारी जो धरती है वो। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने देखा और चाहता हूं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इस 4 लाइन में हमारे कवि ये कह रहे हैं, पोएट ये कह रहे हैं
कि कुछ लोग तो हैं जो फायर को बोल रहे हैं कि फायर की वजह से ही धरती खत्म होगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आइस की वजह से धरती खत्म होगी। ठीक है, लेकिन जो हमारे पोएट हैं वो किसके साइड है? फायर के साइड है। किसके साइड है? फायर के साइड है। ठीक है, समझ में आ गया चारों लाइन का मतलब? हमारे जो पोएट हैं वो किसके साइड है? फायर के साइड है। ठीक है, आगे बढ़े। चारों लाइन का समझ में आ गया पूरा मतलब? इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम एक बार नजर मार लेते हैं। द पोएट प्रेजेंट्स टू पॉपुलर ओपिनियंस अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस 4 लाइन में हमारे रॉबर्ट जी ने हमें क्या बताया है? 2 पॉपुलर एलिमेंट्स हैं, है ना, 2 पॉपुलर ओपिनियंस हैं। किसके बारे में? कि वर्ल्ड कैसे खत्म होगा, हमारी धरती कैसे खत्म होगी। ठीक है, इधर बाय फायर और बाय आइस। इधर बाय फायर और आइस। ठीक है, 2 एलिमेंट उन्होंने कौन से पकड़े हैं? 2 पॉपुलर ओपिनियन कौन से पकड़े हैं? फायर और आइस। फायर को किस चीजों में दर्शाया गया है वो भी मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है। फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर एंड ग्रीड। ठीक है, ह्यूमन डिजायर, चाहत और लालच। द पोएट सेज दैट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद डिजायर व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब जो उसके खुद का पर्सनल अनुभव है, किसके थ्रू? चाहत के लिए। जो उसका पर्सनल ओपिनियन है या उसका खुद का जो अनुभव है वो क्या कहता है? ही एग्रीज विद द पीपल हु बिलीव दैट फायर विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड फर्स्ट। है ना, बर्फ तो कर सकती है लेकिन पहले जो होगा वो फायर ही करेगी, क्योंकि फायर बहुत तेज है ना, भयानक है, ग्रीडी है, डिजायर्ड है ना। फायर के जो हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ग्रीड है, डिजायर है, पैशनेबल है, लस्ट है। ठीक है, इन सब कारणों के लिए हमारे जो कवि हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जो फायर है आइस से पहले धरती को डिस्ट्रॉय कर देगी, और मैं तो फायर के साइड ही हूं। मैं तो फायर को चुनता हूं कि वो पहले खत्म कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपके वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, इन सब को नजरअंदाज नहीं करना है, ये आप ही के लिए लिखे हैं। ठीक है कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट कर देना है कि सर ये इस वर्ड का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। चलिए स्टेंजा 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा 2 में क्या लिखा है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। क्या बोल रहे हैं कवि हमारे? समझ में आया? पेरिश मतलब क्या होता है? तबाह होना। क्या होता है? तबाह होना या डिस्ट्रॉय या कम टू द एंड। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर धरती दूसरी बार भी डिस्ट्रॉय हुई, पहली बार कुछ कारणों से बच गई, फिर दूसरी बार भी उसको मौका मिला डिस्ट्रॉय होने का, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, फायर तो खत्म कर ही सकती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से फायर अगर नाकाम होती है तो आइज में भी उतनी ही पावर है। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना। आइस को क्या बोल रहे हैं? आइस को बोल रहे हैं कवि हेट। हेट की नजर से आइस को देखा गया है। टू से दैट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, जो हमारे आइस से जो तबाही मचेगी, जो आइसेज आ जाता है या बर्फ बर्फ का एक तूफान आ गया या फिर फ्लड आ गया, बर्फ पिघल के हमारे घरों में घुस गई, तो वो भी कोई कम नहीं है आग से। वो भी इक्वल हमें डिस्ट्रक्शन कर सकती है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? और एंड वुड सफाई, सफाई मतलब इनफ। बर्फ भी इनफ है हमारी धरती को खत्म करने के लिए, है ना। बर्फ भी हमारी धरती को खत्म करने के लिए इनफ है, बहुत है।
चलिए एक्सप्लेनेशन हम इसका देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम, पेरिश ट्वाइस, है ना, दूसरी बार। पेरिश का मतलब क्या होता है? मरना। पेरिश ट्वाइस मतलब दूसरी बार अगर हमारी जो धरती है वो अगर मरेगी तो किसकी वजह से मरेगी? आइस की वजह से मरेगी। आइस वुड बी इक्वली पावरफुल। किससे इक्वली पावरफुल है? फायर से। किससे? फायर से। किससे इक्वली पावरफुल है? फायर से। आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड एंड कोल्ड फीलिंग्स। ठीक है, कोल्ड फीलिंग्स मतलब क्या होता है? किसी के बारे में भी नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, या हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, होपलेस, या फिर वो सारी चीजें मैंने आपको हमारे कैरेक्टर में बताई थी आइस की, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। कोल्ड फीलिंग, है ना, कोल्ड वॉर, और ये सारी चीजें आइस को दर्शाया गया है। द पोएट नोज दैट पीपल हैव इनफ हार्टेड फॉर ईच अदर, है ना। द पोएट नोज दैट पीपल हैव इनफ हेट्रेड ऑफ ईच अदर। पोएट को पता है कि एक दूसरे के लिए, जो मनुष्य है वो एक दूसरे के लिए क्या भावना रख रहा है, क्या सोच रहा है, कितने उसके मन में द्वेष है ना। एंड दिस कोल्ड हार्टेड इज सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब सफाइस टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कंप्लीटली। टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड कंप्लीटली। समझ में आया? आ रहे समझ में? आग के जैसे ही बर्फ भी उतनी ही कैपेबल है, उतनी ही सफिशिएंट है कि वो हमारी वर्ल्ड को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे, हमारे धरती को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। बढ़े आगे बढ़े। सारे वर्ड मीनिंग आपको देखना है, यहां पर लिखे हैं। सफाइस काफी होना, डिस्ट्रक्शन बर्बादी, ट्वाइस दूसरी बार, पेरिश मतलब मरना, है ना, मरना ट्वाइस, पेरिश ट्वाइस, सॉरी। चलिए अब हम पूरी एक बार पूरी प्रॉपर समरी हम इसकी एक बार समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द पोएम फायर एंड आइज इज अ शॉर्ट एंड डीप पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके थ्रू लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रखना है आपको किसके थ्रू लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet discusses two different possibilities about how the world will come to an end, either by fire or by ice. Either by fire or ice, है ना। किसने लिखी है हमारी ये पोएम? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई साहब ने लिखी है। हमारे कक्षा 10वीं के मित्र मंडल के सदस्य हमारे रॉबर्ट भाई साहब ने ये पोएम लिखी है। और क्या दर्शा रहे हैं इस पोएम में वो, कि क्या पॉसिबिलिटीज है वर्ल्ड के खत्म होने की, और उन दोनों पॉसिबिलिटीज को एक का नाम दिया है आइस और एक का नाम दिया है फायर। ठीक है, फायर एंड आइस। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम आ जाते हैं। पहला पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इन द फर्स्ट पार्ट द पोएट टॉक्स अबाउट फायर। साइंटिफिकली फायर मीन्स द इंटेंस हीटिंग ऑफ द अर्थ। Symbolically, fire represent human desire, greed and passion. Human desire, greed and passion. किस चीज को दर्शा रही हैं? Human desire, greed and passion. Human desire, greed and passion. इन तीनों शब्दों का समझ में आ गया मतलब, या समझाऊं? डिजायर मतलब चाहत होना, ग्रीड मतलब लालच, पैशन मतलब किसी भी चीज का आपको पैशन होता है। जैसे आपको ड्राइंग का पैशन है तो उस चीज को हम पैशन बोलते हैं। ठीक है। द पोएट सेज दैट फ्रॉम हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस विद ह्यूमन डिजायर। पोएट क्या कह रहा है? उसके खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू जो उसने देखा है, पर्सनल खुद का जो अनुभव उसने किया है दूसरों के साथ में, वो क्या है? ह्यूमन डिजायर, जो उनकी लालच है, ह्यूमंस की लालच है, और
ही एग्रीज विद दोज हु बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, फायर को यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, फायर को क्या दर्शाया गया है, डिजायर, ग्रीड एंड पैशन। ठीक है, इन तीनों चीजों की वजह से ही ये धरती तबाह हो सकती है ना, तबाह होगी। ठीक है, और जो पोएट है वो किसकी साइड है, फायर की साइड है। फास्ट एंड अनकंट्रोल्ड डिजायर कैन बर्न एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ठीक है, फायर कैसी फैलती है, आग कैसी फैलती है, एकदम तेजी से फैलती है, स्पीड में फैलती है, फास्ट एंड अनकंट्रोलेबल, है ना, अनकंट्रोल्ड। फायर कैसी होती है, बहुत तेजी से फैलने वाली होती हैं, और फिर अगर फैल गई एक बार तो फिर वो उसको कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल होती है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है, और सारी चीजें वो जला देगी या खत्म कर देगी या राख बना देगी, है ना, सब कुछ खत्म कर देगी। चलिए आगे क्या है, इन द सेकेंड पार्ट द पोएट टॉक्स अबाउट आइस। साइंटिफिकली आइस मीन्स एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, आइस का कलर ले लें, फ्रीजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर। सिंबॉलिकली आइस रिप्रेजेंट ह्यूमन हेट्रेड, है ना, क्या दर्शाया गया है, जो हेट है दिल के अंदर, इंसानों के दिल के अंदर जो दूसरों के लिए हेट है, ठीक है, उसी को आइस के थ्रू दर्शाया गया है। और कोल्ड फीलिंग्स एंड इनडिफरेंस मतलब भेदभाव करना, इनडिफरेंस मतलब भेदभाव करना, कि यार मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये तो थोड़ा सा अजीब सा है, अगली है, इससे मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, या मैं इसके पास नहीं आऊंगा, इसके साथ नहीं खेलूंगा, इसके साथ नहीं बैठूंगा, इसका पेन यूज नहीं करूंगा, इसकी कॉपी नहीं लूंगा, ये सारी चीजें। ठीक है, ये इनडिफरेंस की मतलब है। कोल्ड फीलिंग मतलब किसी के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं होना, ठीक है, एकदम कोल्ड हार्टेड या कोल्ड फीलिंग्स। ठीक है, द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम, है ना, उसको पोएम में क्या लिखा गया है, पेरिश ट्वाइस। पेरिश ट्वाइस मतलब क्या होता है, दूसरी बार। ठीक है, पेरिश मतलब मरना और ट्वाइस मतलब दूसरी बार, पेरिश ट्वाइस, दूसरी बार मरना। ठीक है, अगर दूसरी बार अगर वर्ल्ड खत्म हुई, डिस्ट्रॉय हुई, तो क्या होगा, वो आइस की वजह से होगी, और ये हो सकता है। ठीक है, पेरिश ट्वाइस। कोल्ड हार्टेड इज जस्ट अ डेंजरस साइलेंट हार्टेड मेकर्स पीपल हार्टलेस टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, जो एकदम चुप रहते हैं लोग, है ना, साइलेंट, जो एकदम साइलेंट रहते हैं ना लोग, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, जब उनके ऊपर आती है ना तो फिर वो फिर बहुत सारी चीजें तबाह कर देते हैं। तो वो इसी तरीके से इस आइस को भी इसके अंदर दर्शाया गया है, ईच इज फुल्ली सफिशिएंट। ठीक है, सफाइस, प्राप्त होना, टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड। ठीक है, उनके पास भी उतनी ही शक्ति है कि वो उस धरती को हमारी खत्म कर दें। थ्रू दिस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट gives a strong warning: if humans do not control their desire and hatred, these extreme emotion will destroy all humanity। समझ में आया? अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोएम में क्या बोल रहे हैं, अगर हमने फायर और आइस को कंट्रोल नहीं किया, फायर और आइस को कंट्रोल नहीं किया, जो कि क्या है, डिजायर और हेट्रेड है, उसको अगर कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा, हमारी पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हमारी पूरी वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड को एज अ ह्यूमैनिटी यहाँ पर बोल रहे हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, आगे बढ़े सेंट्रल आइडिया की तरफ। इस पोयम का केंद्र बिंदु क्या है, इस पोयम का केंद्र बिंदु क्या है, चलिए आइए देखते हैं। इस पोयम को लिखने का कारण क्या था और क्या सीख देना चाहते हैं हमें कवि। The central idea of the poem Fire and Ice by Robert Frost is that uncontrolled human emotions can lead to the total destruction of world। ठीक है, अनकंट्रोल जो ह्यूमन इमोशंस हैं, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दिन पे दिन जो मनुष्य बहुत ज्यादा भड़कने लगे हैं, गुस्सा होने लगे हैं और अपने दिल में द्वेष रखने लगे हैं, ये सारी चीजों के चलते कैन लीड टू टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, है ना, पूरी जो धरती है पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी।
अगर ये सारी चीजें और ज्यादा चलती रहेंगी तो। ठीक है, द पोएट कंपेयर्स फायर विथ ह्यूमन डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो फायर है उसको किससे किससे कंपेयर किया गया है, फायर विथ ह्यूमन डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट। ठीक है, और जो आइज है हमारी, आइज को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, आइज विथ हेट्रेट, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। समझ में आया? जो फायर को कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ह्यूमन डिजायर से, ग्रीड से और लस्ट से। ठीक है, डिजायर मतलब लालच, ग्रीड मतलब डिजायर मतलब लालच, ग्रीड मतलब चाहत, और लस्ट मतलब एक चाहत का दूसरा नाम है, थोड़ा सा और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव। आइज विथ हेटेड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। जो इनडिफरेंस हम लोगों को दिखाते हैं, दिल में द्वेष रखते हैं, उसको किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, आइज से। he warns us that if we do not control our rapid desire, fire, ठीक है, हमारे जो बहुत ज्यादा स्पीड में चलने वाले डिजायर हैं, चाहत हैं, अगर हमने उस चीज को कंट्रोल नहीं किया, they will burn the world down even if the world survives fire। क्या बोल रहे हैं, अगर हमने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया, है ना, फायर को कंट्रोल नहीं किया, तो क्या होगा, हमारी पूरी धरती को ये जला देगी। इवन इफ द वर्ल्ड सर्वाइव्स फायर, अगर इसके चलते भी हमारी दुनिया ने दूसरी बार जीवित रह गई, तो उसके बाद क्या होगा, साइलेंट एंड कोल्ड हार्टेड आइस इज इक्वली पावरफुल एंड सफिशिएंट। है ना, अगर फायर के चलते भी अगर हमारी धरती चलती रही, बच गई, डिस्ट्रॉय खत्म होने से बच गई, तो फिर उसके बाद में आइस भी इक्वली पावरफुल है ना, इक्वली शक्तिशाली है। किसको तबाह करने के लिए, हमारी धरती को तबाह करने के लिए। डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमैनिटी, डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमैनिटी। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक बार देख ले क्या। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार, स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 से। स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 से। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कियान सर के लिए छोटे छोटे कमेंट्स कर दीजिए प्यारे प्यारे, जिससे उनका मोटिवेशन बना रहे। नहीं तो आपको चटपटे चाटे तो आपको याद ही है कियान सर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। कौन है पोएट, कौन है पोएट? पता है आपको कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, हमारे बड़े भाई साहब, हमारे मित्र मंडल के सदस्य रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज फायर सिंबलाइज इन स्टैंजा 1। क्या सिंबलाइज कर रही है फायर, क्या सिंबलाइज कर रही है फायर, क्या सिंबलाइज कर रही है फायर, 5 टेस्टेज ऑफ डिजायर। ठीक है, कहां पे दिख रहा है डिजायर, इसमें डिजायर कहां पे दिख रहा है, सी पे दिख रहा है, डिजायर एंड ग्रीड। क्या हो रहा है, फायर को क्या दर्शाया गया है इन चारों लाइन में, डिजायर एंड ग्रीड की तरह उसकी जगह पर फायर का शब्द यूज किया गया है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट डज द पोएट से ही हैज टेस्टेड। ही हैज टेस्टेड, क्या बोल रहे हैं कवि, पोएट ने टेस्टेड वर्ड को किसकी जगह पे रखा है ना, किसको टेस्ट किया है, मतलब पोएट ने किस चीज को अनुभव किया है ना। टेस्टेड मतलब वो जीवान का टेस्ट भी होता है, एक खाने में अच्छा टेस्ट आ रहा है आपको, वो भी रहता है, लेकिन इस चीज में इसका क्या मतलब है, वो टाइम टेस्टेड ऑफ डिजायर, किसको चखा है उन्होंने,
लालच को चखा है। किसको चखा है? चाहत को, लालच को, इन सब चीजों को चखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस को चखा है क्या उसने, पोएट ने? नहीं। फायर को? नहीं। हेट्रेड को? नहीं। काय को चखा है? डिजायर को चखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं whom does the poet support in stanza 1? किसको सपोर्ट कर रहे हैं स्टेंजा 1 में पोएट? किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना, फेवर फायर, दोज हु फेवर फायर। कौन सा करेक्ट हो गया? सी करेक्ट हो गया, दोज हु फेवर फायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो उसको बहुत स्लो पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर हो सकता है कि कभी कभार आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो आपको उसको बहुत स्लोली पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड इन दीज लाइंस? ऐसा कौन सा मेन टॉपिक है जो इन 4 लाइन में डिस्कस किया गया है ना? कौन सा है ऐसा कौन सा टॉपिक है जो डिस्कस किया गया है? क्या डिस्कस कर रहे हैं इन चारों लाइन के अंदर? क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, आपको अगर समझ में आ गया है तो। इतनी बार मैंने समझा दी है, 2-3 बार मैंने पूरी पोएम समझा दी है। चलिए, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धरती फायर की वजह से खराब होगी, और कुछ बोल रहे हैं कि आइस की वजह से खत्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। जितना मैंने ग्रीड और लालच को और चाहत को महसूस किया है, उसके थ्रू मैं बोल सकता हूं कि मैं तो फायर को सपोर्ट करता हूं। ठीक है, मैं फायर के पाले में खड़ा रहूंगा। तो किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? इन चारों लाइन में किस चीज की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड विल एंड, है ना। चारों लाइन में वही चीज बता रहे हैं कि धरती कैसे खत्म होगी? फायर से खत्म होगी। इन चारों लाइन में वही लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? हाउ नेचर वर्क्स? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं इन चारों लाइन में। हाउ द वर्ल्ड विल एंड? हाँ, ऐसा ही तो बोल रहे हैं। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है ना। हाउ टू मेक फायर, ये भी नहीं बता रहे हैं। हाउ विंटर अराइव्स, ये भी नहीं बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे हम आ जाते हैं, स्टेंजा 2 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर ये है, व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द स्टेंजा? आइस किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? आइस किस चीज को प्रतीक है? इन चारों लाइन में किस चीज का प्रतीक है आइस? बताइए किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? चलिए पढ़ते हैं हम इसको। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना, इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? किस चीज को बोल रहे हैं? आइस को किस चीज का दर्जा दिया है? आइस को हेट का, ठीक है, द्वेष का। इसका ऑप्शन होगा हेट्रेड एंड इनडिफरेंस। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट डज द वर्ड पेरिश मीन्स? पेरिश मीन्स मतलब क्या होता है? पेरिश मीन्स मतलब क्या होता है? अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या होता है पेरिश मीन्स। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, दूसरी बार खत्म होना, है ना। इसका क्या है? टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड। पेरिश का मतलब यहां पे क्या है? डिस्ट्रॉयड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डज सफाइस मीन इन द लास्ट लाइन? सफाइस क्या मीन कर रही है हमें लास्ट लाइन में? सफाइस मतलब क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। इज ऑल्सो ग्रेट, क्या ग्रेट है? अगर हमारी धरती दूसरी बार मरती है या डिस्ट्रॉय होती है, तबाह होती है, तो जो आइस है इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी उतनी ही पावरफुल है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब वो उतनी ही इफिशिएंट है, उतनी ही इफिशिएंट है, उतनी ही इनफ है। इनफ, आइस इनफ है कि हमारी धरती पूरी को बर्बाद कर दे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है सही, करेक्ट?
बी इज करेक्ट, टू बी इनफ सफिशिएंट, ठीक है, सफाइस मतलब सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऑल्सो ग्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट, ऑल्सो ग्रेट को पढ़ो, ऑल्सो ग्रेट को पढ़ो, है ना, ऑल्सो ग्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। फायर तो थी, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन ग्रेट है जो हमारी धरती को तबाह कर सकता है ना, कौन है, कौन है, आइस है, कौन है, आइस है, बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट मेंशन द वर्ल्ड वुड बी डिस्ट्रॉयड। कितनी बार वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने की बात हुई है यहां पर, चलिए पढ़ते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कितनी बार डिस्ट्रॉय होने की बात की गई है, दूसरी बार, दो बार, दो बार हमारी धरती की तबाही की बात की गई है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये हमारा चैनल है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉलो कर लीजिए। बाकी के अदर जो हमारे ये चैनल्स हैं इनको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको अपनी पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। तो यहाँ पे जो हमारी फायर एंड आइस की जर्नी थी वो खत्म होती है, खत्म होती है। अभी क्वेश्चन आंसर करना है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करना है, और बाकी की भी और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की क्लास कल होगी। यहाँ पे हमारी समरी की जो हमारी एंडिंग थी वो यहाँ पे खत्म होती है, फायर एंड आइस। यहाँ पे हम इस चैप्टर को ओवर करते हैं। कितना अच्छे से समझ में आया आपको कितना अच्छे से समझ में आया आपको, याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी, एक हार्ट अपने कैंसर के लिए छोड़ दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कियान शर्मा साइनिंग ऑफ, जय हिंद।